Good morning, all of you. Now we are going to start our new chapter, which is minerals and energy resources. देखें कि हम हमारे नए पार्ट की ओर चल रहे हैं जो कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जुड़ा हुआ है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का ये पार्ट है। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर खनिज कहते किसको है, खनिज होता क्या है, ठीक है, और इन्हें क्यों संसाधन का नाम दिया जाता है, इन्हें क्यों संसाधन कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जब हमारे पाठ को हम शुरू करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन आकर खड़ा होता है, क्वेश्चन जो हमारे सामने सबसे पहले राइज होता है, वो होता है दैट व्हाट इज मिनरल्स, कि खनिज क्या है। हम किसको खनिज कहेंगे? क्या हम भौतिक धरातल पर, सरफेस पर जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम खनिज कह देंगे? नो। खनिज की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एक बहुत सरल सी परिभाषा होती है, और वो परिभाषा क्या है तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। तो हम देखेंगे कि मिनरल्स है कि खनिज, मिनरल्स रेफर टू दोज सब्सटेंस है, रेफर टू दोज सब्सटेंस, ये देखें, दो सब्सटेंस यानी कि वह पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, है मिनरल्स, दो सब्सटेंस है कि खनिज वह पदार्थ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो यहाँ पर चीजें आपको नजर आ रही होंगी, है कंटेनिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है कि जो अपने में क्या रखता है, कि जो अपने में रासायनिक और भौतिक गुणों से युक्त होता है, कि जिसमें रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं। आज हम किसी भी मतलब जो है मिनरल्स की बात कर लेते हैं, किसी भी टाइप के मिनरल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, किसी भी तरीके के खनिज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो शायद ही कोई खनिज ऐसा होगा कि जिसमें जो है कोई केमिकल या फिजिकल जिसकी प्रॉपर्टी ना हो, है कि जिसकी रासायनिक और भौतिक जो है गुण ना हो, है कि जिसकी बहुत रासायनिक एवं भौतिक जो है संरचना ना हो, बॉडी ना हो, है। तो सब जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मोस्ट सारे के सारे जितने भी खनिज हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, ठीक है, उनकी अपनी एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी अपनी एक रासायनिक और भौतिक गुण उसके होते हैं, चाहे वो लेड हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो तेल हो या ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी है, ठीक है, इन सब के अपने क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इसकी फीचर देख रहे हैं, सबसे पहले मिनरल का जो हम फीचर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? कंटेनिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है कि वो अपने में क्या रखता है, कुछ रासायनिक एवं भौतिक गुण रखता है, उसके अपने कुछ रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं। तो देखें कि सबसे पहली चीज कि भाई उसमें क्या होना चाहिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए, है कि उसके रासायनिक एवं भौतिक गुण होने चाहिए, ठीक है। और अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ रही है, सेकंड इसका फीचर क्या आ रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, कि जिसे कहां से प्राप्त किया जाता हो, जिसे भूमि से प्राप्त किया जाता हो, है कि जो भूमि से प्राप्त होता, तो भूमि से जिसको हम प्राप्त करते हो, है। अब भूमि से हम कैसे प्राप्त करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, है किस माध्यम से? खनन प्रक्रिया के माध्यम से, खनन की प्रक्रिया के द्वारा, है। तो हमारे पास में एक देखिए बहुत इजी जो है डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, है अबाउट मिनरल्स, है खनिज के बारे में। और वो डेफिनेशन क्या है, वो परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मिनरल्स आर दोज सब्सटेंस, मिनरल्स आर दोज सब्सटेंस विच आर कंटेनिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है कि खनिज वह पदार्थ हैं जो अपने में क्या रखते हैं, जो कौन से गुणों से युक्त होते हैं, तो जिनके अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणों से युक्त
land which are obtained from land through the process of mining. Then minerals refer to those substances containing chemical and physical properties के खनिज वह पदार्थ हैं, वह तत्व हैं जो क्या होते हैं कि जिनकी अपनी एक भौतिक एवं रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक जिनमें गुण पाए जाते हैं, which are obtained from land और जो भूमि से प्राप्त किए जाते हैं through the process of mining, किसके माध्यम से? माइनिंग प्रोसेस की मीडियम से, खनन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो इसको हम फिर क्या नाम देते हैं? इसको हम खनिज का नाम देते हैं। तो ठीक है भाई, हमारे पास में खनिज की तो डेफिनेशन हो गई, बट हमारा जो चैप्टर है वो है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, ठीक है। हम संसाधन के बारे में पहले भी पढ़कर आए हैं। वी रीड अबाउट द रिसोर्सेज इन प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। हमने पिछले पार्ट में भी जो है संसाधनों के बारे में पढ़ा है वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन है। वहाँ हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन देखी थी कि ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर यूज्फुल फॉर मैनकाइंड, कि वह सभी वस्तुएं, वह सभी चीजें, वह सभी वस्तुएं जो किसके लिए उपयोगी हो, कि मैनकाइंड यानी कि मानव के लिए उपयोगी हो। किसके लिए? मानव के लिए, मानव के लिए उपयोगी हो, मैनकाइंड के लिए यूजफुल हो। तो उसको हम फिर क्या नाम देते हैं? उसको हम रिसोर्स का नाम देते हैं, संसाधन का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या जो मिनरल्स हैं वो भी मैनकाइंड के लिए यूजफुल है? हाँ, बिल्कुल यूजफुल है, बिल्कुल उपयोगी है। मिनरल्स विच आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड, देख रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन हमारी, मिनरल्स विच आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड है कि खनिज जो किसके लिए उपयोगी हो, है वह खनिज जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के लिए उपयोगी हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट वे आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज। इन्हें हम खनिज संसाधन का नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? खनिज संसाधन का नाम देते हैं। आज देखिए, आप देखें कि जो अर्थ सरफेस पर है, पृथ्वी के धरातल पर जितने भी खनिज हैं, अर्थ सरफेस पर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी खनिज हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ जो खनिज हैं, मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स हैं, वो मैनकाइंड यानी कि मानव के लिए यूजफुल है, उपयोगी है। आज चाहे हम आयरन ओर का एग्जांपल ले लेंगे, लोहे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोहे का एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। लोहे के उदाहरण में जब हम देखते हैं, हमारे आसपास चारों तरफ नजरें घुमाते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोहे की बनी होती है। तो देखें, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोहा है जो है वो मानव के लिए किस तरीके से यूजफुल है, किस तरीके से उपयोगी है। आज जो जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, आज जितनी भी इंडस्ट्री है, आज जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी ये बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें काम में आने वाली जितनी भी मशीनें हैं, मशीनरी जो है वो किससे बन रही है, किससे उसको जो है असेंबल किया जाता है, किससे उसको बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि उसमें जो है ये आयरन ओर का यूज़ होता है, उसमें लोहे का उपयोग होता है। तभी तो जो है आयरन ओर को जो है बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है इसको, आयरन को उद्योगों की जो रीढ़ है, उद्योगों की जो वो रीढ़ है वो किसको कहा जाता है? वो आयरन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? आयरन। लोहा कि लोहा जो है आयरन जो है वो क्या है? बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज है, यानी कि उद्योगों की रीढ़ है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, खनिजों के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। टाइप्स
देखते हैं तो आयरन और जो हमारे मिनरल्स हैं मेनली उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इन द टू टाइप्स, उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। उन्हें कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब ये टू टाइप्स कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज है। अब ये धात्विक और अधात्विक क्या हो गए भाई, धात्विक और अधात्विक खनिज कौन से हो गए हैं, जब इनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं मेटेलिक मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मेटेलिक मिनरल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेटेलिक मिनरल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि दोज मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल है, क्या है, क्या बताया जा रहा है, देखें कि दोज minerals which contain some part of metal, what metal, यानी कि धातु है कि वह खनिज जिनमें क्या होता है, खनिज जिनमें धातु का कुछ भाग होता है। क्या होता है, धातु का कुछ भाग होता है, मतलब कि वह खनिज जिनमें कुछ रूप में कुछ भाग, कुछ तत्व के रूप में या कुछ मात्रा में या कुछ भाग में जो है क्या पाई जाती है, मेटल पाई जाती है, धातु पाई जाती है। तो देखें कि दो मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल है कि वह खनिज जिनमें कुछ भाग किसका पाया जाता है, धातु का पाया जाता है, मेटल का पाया जाता है। तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, these minerals are called metallic minerals है, इसको हम मेटेलिक मिनरल्स का नाम देते हैं, are called metallic minerals है। अब यहाँ पर देखें कि इनको भी जो है इनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर है, प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ आयरन मेटल और अदर मेटल है के बेसिस पर, मतलब जो है लौह धातु की उपलब्धता और अन्य धातुओं की उपलब्धता के आधार पर जो है इनको भी हम फिर क्या करते हैं कि दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब देखें कि जब हम मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनमें आयरन और है, कॉपर है, जिंक है, ये इस तरह टाइप की जो है मिनरल्स आ जाती हैं। यहाँ पर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो आयरन और है, क्रोमाइट है, पायराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है। देखें कि यहाँ पर जो है इस टाइप के मिनरल्स जो है वो क्या है, वो मेटेलिक मिनरल्स की एक जो है श्रेणी में आते हैं, वो मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है मेटेलिक मिनरल्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेटेलिक मिनरल्स को भी फिर क्या किया जा रहा है, फेरियस और नॉन फेरियस, यानी कि लौह और अलोह दो भागों में फिर से इनको डिवाइड किया जा रहा है। अब ये लौह और अलोह धातु कौन सी आ गई भाई है, अब देखें है तो ये मेटेलिक मिनरल का ही पार्ट, ये है तो मेटेलिक मिनरल का ही पार्ट, बस इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि फेरियस की जब हम बात करते हैं, देयर आर दोज मिनरल्स व्हिच कंटेन आयरन इन एबंडेंस, है कि वह खनिज जो अपने में या वह खनिज जिनमें क्या होता है, लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। आयरन जो है वो एबंडेंस क्वांटिटी में है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम फेरियस मेटेलिक मिनरल्स का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, फेरियस मेटेलिक मिनरल्स का नाम यहाँ पर दिया जाता है। देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं फेरियस मेटेलिक मिनरल्स क्या है। तो देखिए देयर आर दोज मिनरल्स
यानी लोहा है, लोहा जिनमें लोहा पाया जाता है, ठीक है, जिनमें लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो देखिए ये क्या कहलाता है, ये फेरियस कहलाता है, ठीक है। और नॉन फेरियस, अब नॉन फेरियस मिनरल्स, नॉन फेरियस मेटालिक मिनरल्स, दीज आर दोस मिनरल्स व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन और कि वह खनिज जिनमें क्या नहीं पाया जाता है, जिनमें आयरन और नहीं पाया जाता है, जिनमें लोहा धातु नहीं पाई जाती है, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पर है, दोस मिनरल विच कंटेन आयरन इन एविडेंस अमाउंट, कि वह खनिज जो अपने में क्या करते हैं, जिनमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है, तो वह फेरियस मेटेलिक मिनरल्स कहलाता है। और जिनमें आयरन की जो कंटेन है, आयरन की जो क्वांटिटी है वो नहीं पाई जाती है, तो वह क्या कहलाता है, वो नॉन फेरियस मेटेलिक मिनरल्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखें दोस मिनरल्स व्हिच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल है, कि वह खनिज जो जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें धातु का कुछ अंश पाया जाता है, जिसमें धातु पाई जाती है, और धातु कौन सी है वो भी हमने देख लिया, फेरियस यानी कि लोहा है। मेनली यहाँ पर कौन सी धातु की बात हो रही है, फेरियस है। अब जिसमें फेरियस जो है, जिसमें आयरन जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, एविडेंस क्वांटिटी में है, बहुतायत मात्रा में है, तो वो क्या हो गया, वो फेरियस नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गया है। और जिसमें लोह धातु नहीं है, जिसमें आयरन नहीं है, वो हो गया नॉन फेरियस, वह हो गया लोह धातु है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर, चले आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर है, नॉन फेरियस मिनरल्स दीज आर दोस मिनरल्स व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन है, ये जो वह धातु जिनमें क्या नहीं पाया जाता है, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, तो हम उसको नॉन फेरियस मिनरल्स का नाम दे देते हैं। और ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ये दोनों ही एग्जांपल मेटेलिक मिनरल्स के हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसके भी हम एग्जांपल नॉन फेरियस मेटेलिक मिनरल्स के लिए अगर हम बात करते हैं, तो लाइमस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट है, माइका यानी कि अदरक है, जिप्सम है, ये इसकी जो है एग्जांपल है। ये किसके एग्जांपल हैं, नॉन फेरियस मेटेलिक मिनरल्स के ये एग्जांपल है। कोबाल्ट वगैरह की जब हमने बात की थी, तो वो किसके एग्जांपल थे, वो फेरियस मिनरल्स के एग्जांपल थे। चल रहे हैं हम आगे, और हम बात कर रहे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की यानी कि अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं, अधात्विक खनिज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो these are those minerals which do not contain any metal है। यहाँ पर हमने मेटेलिक मिनरल्स में क्या देखा था, कंटेनिंग मेटल है, और यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि डू नॉट कंटेनिंग मेटल है, कि वह खनिज जिनमें क्या नहीं पाया जाता है, कि जिनमें धातु नहीं पाया जाता है, वह खनिज जिनमें धातु नहीं पाया जाता है, तो वह क्या कहलाते हैं, वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो इसमें एनर्जी मिनरल्स को जो है सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें जो है खनिज ऊर्जा संसाधनों को सबसे ऊपर रखा जाता है। देखिए एनर्जी मिनरल्स को जो है सबसे ऊपर रखा जाता है। और चल रहे हैं यहाँ पर, इनके एग्जाम्पल देखिए लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, माइका, जिप्सम वगैरह यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी मिनरल्स भी इसका जो है एक एग्जाम्पल है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स का एक एग्जाम्पल है। कौन, एनर्जी मिनरल्स। अब यहाँ पर हम एनर्जी मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम जो है ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करेंगे। दोस मिनरल
यानी कि ऊष्मा, गर्मी, हीटिंग है, और एनर्जी, क्या, एनर्जी। यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा देते हो, ठीक है, ऊष्मा देते हो, गर्मी देते हो, तो इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, इनको हम जो है एनर्जी मिनरल्स का नाम देते हैं। दोज मिनरल्स विद वाइड हीट एंड एनर्जी, कि वह खनिज जो हमें क्या उपलब्ध करवाते हो, जो हमें ऊष्मा एवं ऊर्जा उपलब्ध करवाते हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एनर्जी मिनरल्स का नाम देते हैं, इसको हम ऊर्जा खनिज का नाम देते हैं। अब देखें कि जब हम एनर्जी मिनरल्स की बात करते हैं, ऊर्जा खनिजों की जब हम बात करते हैं, तो इनको भी क्या किया जाता है, इनको भी टू टाइप्स में, दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये दो भाग कौन से हैं, ये टू टाइप्स कौन से हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्यूल मिनरल्स, फ्यूल मिनरल्स यानी कि ईंधन खनिज है। ये ईंधन खनिज क्या है, देखिए these are used in the form of fuel है। ये वो खनिज है जो हमारे किसके रूप में, फ्यूल के रूप में यानी कि ईंधन के रूप में काम में आते हैं। जैसे पेट्रोल है, जैसे कि गैस है, जैसे कि डीजल है, जैसे कि कैरोसिन है। ये फ्यूल मिनरल्स के हमारे एग्जांपल हो गए, फ्यूल मिनरल्स के यानी कि ईंधन खनिज के हमारे ये उदाहरण हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियर पावर मिनरल्स की, यानी कि परमाणु शक्ति खनिज। These include uranium, thorium, beryllium and ilmenite है। देखिए इसमें यूरेनियम है, थोरियम है और इल्मेनाइट है। ये किसके एग्जांपल हैं, ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी के एग्जांपल है, जो हमारे क्या करते हैं, कि जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब देखें हम जब इनके आउटपुट की बात करते हैं, जब इनके प्राप्ति की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया में जितने भी टोटल जितने भी मिनरल्स जो है प्राप्त होते हैं, हासिल किए जाते हैं, या यूँ कहें इनका खनन किया जाता है, उनमें से 96% जो पार्ट है मिनरल्स का, जो 96% पार्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें पेनिनसुलर रेजिड्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार, अरावली रेंज यानी कि अरावली की श्रृंखलाओं से, ब्रह्मपुत्र वैली है यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालयन रेंज यानी कि हिमालय की श्रृंखलाओं से, साउदर्न कोस्टल एरिया यानी कि दक्षिण तटीय मैदानों से, जो है तटीय क्षेत्रों से जो है ये खनिज हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एनर्जी मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।